आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत दुनिया के उन जगहों में से एक है जिसे इंसानों द्वारा बहुत प्राचीन समय से ही अपना बसेरा बनाया गया है। इसके द्वारा पिछले 50 सालों में कई सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियां भी प्राप्त की गई। खेती बाड़ी, इंडस्ट्री, तकनीकी और आर्थिक विकास जैसे मामलों में भी भारत आगे बढ़ा है। लोकेशन यानी कि हमें जानना है कि भारत पूरी दुनिया भर में स्थित कहाँ पर है। इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और इसकी जो मुख्य ज़मीन है यानी कि ये 8:4 डिग्री नॉर्थ से 37:6 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड और 68:7 डिग्री ईस्ट से 97:25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में फैली हुई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो इंडिया को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। वहीं इसके साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में स्थित है। अब बात करते हैं इंडिया के साइज की। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद। इंडिया की कुल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे धरती की 2.4% एरिया है। इसके टोटल लैंड बाउंड्री की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। वहीं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को शामिल करते हुए इंडिया के टोटल समुद्र तट रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया का लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार 30 डिग्री का है और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ये टाइम डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं और हर 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गुजरात में जो टाइम होगा और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम होगा उसमें 2 घंटे का डिफरेंस होगा। मान लो अगर गुजरात में सुबह का 11 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में दोपहर का 1 बजता होगा। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इसको पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। लैटीट्यूडनल विस्तार होता है, उससे ये पता चलता है कि किसी जगह पर दिन और रात कितने बड़े होंगे। जैसे मान लो कोई जगह इक्वेटर के पास है तो इक्वेटर के पास जो सूरज की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं जिसकी वजह से दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं जिसकी वजह से रातें दिन से बड़ी होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि द लैटीट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है इंडिया एंड द वर्ल्ड। में हम लोग जानेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड में लोकेशन कैसा है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कनेक्शन किस प्रकार है और पुराने समय में कैसे रहा है। इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीचों बीच साउथ में स्थित है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट जिसकी वजह से पश्चिम के यूरोपीय देश पूरब के एशिया वाले देशों से कनेक्ट होते हैं। ये रूट इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन देता है। के साथ साथ इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला का रीजन है वो इंडियन ओशन में फैला हुआ है। इसके कारण भारत अपने पश्चिमी तट की मदद से वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बहुत सारे देशों से कनेक्ट होता है और अपने पूर्वी तट के मदद से साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के देशों से संपर्क बना पाता है। इंडियन ओशन के साथ इंडिया जितना बड़ा कोस्ट लाइन और कोई भी देश नहीं बनाता है। इंडिया की इसी लोकेशन की वजह से इस ओशन के पहले इंडिया का नाम पड़ा है। इंडिया की अगर विश्व के साथ संबंधों की बात करें तो ये संबंध बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। इसके जो ज़मीन के मार्ग हैं वो पानी वाले मार्गों की तुलना में पहले के हैं। हमारे उत्तर में पहाड़ों के बीच जो पासेस मौजूद हैं उनकी मदद से पुराने समय से ही यात्री इंडिया में आया करते थे। रूट्स की मदद से ही उपनिषद और रामायण के विचार, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम जैसे विचार दुनिया के अलग अलग देशों में पहुँच पाए। रूट्स की मदद से ही भारत से मसाले, मुस्लिम और बहुत से दूसरे मालों को अलग अलग देशों में ले जाया जाता था। यहाँ तक कि हमारे देश में भी ग्रीस की मूर्तियाँ, वेस्ट एशिया के डोम और मीनारेट जैसी बिल्डिंग की डिजाइनों को देखा जा सकता है। सभी चीज़ों से पता चलता है कि पुराने समय में भी भारत का दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संबंध था। इंडियाज़ नेबर मतलब कि भारत के पड़ोसी। इंडिया नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान के साथ और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका और मालदीव जैसे आइलैंड कंट्री भी इंडिया के पड़ोसी हैं। श्रीलंका इंडिया से एक नैरो चैनल द्वारा अलग होता है जो कि पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा बनी है। वहीं मालदीव आइलैंड लक्षद्वीप के साउथ में पड़ता है।